अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से जिंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। बहुत आसानी से आप इसे अपने घर में तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार की तरह, जिस तरह आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं खाने के लिए। और इसके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा सॉस बनाना भी बताऊँगी मैं आपको। तो इस रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिए थे 750 ग्राम चिकन लिया था, ब्रेस्ट पीस लिए हैं और हैवी पीसेस थे, तो उसको मैंने बीच में से हाफ करके इसकी टेल भी अलग कर दी थी। इस तरह से स्क्वायर पीसेस मैंने निकाल लिए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसे हमें क्या करना है, हैमर की मदद से इसको टैप कर लेंगे अच्छी तरीके से, इस तरह से। इससे क्या होता है, आपको चिकन बहुत अच्छा जूसी बनता है और जितने भी फ्लेवर्स होते हैं, मसाला वगैरह आप जो ऐड करते हैं, वो सारा इसके अंदर तक चला जाता है। तो सारे पीसेस को दोनों तरफ से मैं इस तरह से टैप कर लूँगी। अगर आपके पास हैमर नहीं है तो आप ये फोक की मदद से भी कर सकते हैं, या किसी भी भारी चीज़ से। तो ये मैं सारे पीसेस को इसी तरह से टैप करके रख दूँगी। और अब हम आ जाते हैं मसालों की तरफ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए जिंजर पाउडर लिया है मैंने 1.5 टीस्पून, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद मैं ऐड करूँगी गार्लिक पाउडर 1.5 टीस्पून। जिन लोगों के पास पाउडर नहीं है वो लोग गार्लिक और जिंजर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं ऐड करूँगी पेपरिका 1.5 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी इसके अंदर 1.5 टीस्पून। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन इधर मैंने मीडियम फ्लेवर का ही बनाया है। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास है तो ऐड करिएगा, नहीं है तो ना भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है, मुझे पसंद है तो मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद में सारा इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। सारा मसाला इसके ऊपर लिपट जाए अच्छी तरीके से, आपने इसको मिक्स करना है और इसको आपको मैरिनेट करने के लिए रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरीके से इस पर लिपट जाए। अब मैं इसको रख दूँगी। अब बना लेते हैं इसका सॉस। तो उसके लिए मैंने लिया है मेयोनीज आधा कप। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर और सॉल्ट हाफ टीस्पून। ये ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। अगर मस्टर्ड पेस्ट नहीं है आपके पास तो आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में कोई भी हॉट सॉस ले सकते हैं आपके पास जो अवेलेबल हो। तो मैं हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने ये वाला यूज़ किया था हॉट सॉस, दिखा दिया है। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम, और ये बहुत ही मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाता है। बर्गर्स के साथ बहुत ही मज़े का लगता है ये, खासकर जो क्रिस्पी बर्गर्स होते हैं उनके साथ। तो ये देखिए मिक्स हो गया है, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये थिक सा। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं जिंगर की कोटिंग की तरफ। तो ये देखिए मैरिनेट हो गया है ये, और कोटिंग के लिए मैंने लिया है मैदा तकरीबन 2 से 3 कप के बराबर। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही ले लेते हैं, इसके अलावा पानी चाहिए। तो एक फिले उठाएंगे, उसको हम मैदे में अच्छे से कोट कर लेंगे। इसके बाद हमें पानी चाहिए, और पानी मैंने लिया है नॉर्मल टैप वाटर लिया है। इसके अंदर डिप करेंगे चंद सेकंड के लिए, और फ़ौरन से निकाल के दोबारा से मैदे में हम कोट कर देंगे इसको।
और फिर एक और बार हम इसमें पानी में डिप करेंगे और ये हमारी फाइनल कोटिंग होगी कि हम इस पर मैदा लगा लेंगे। लास्ट टाइम जब आपने मैदा लगाना है तो इसको अच्छे से मैश करते हुए आपने मैदा लगाना है। देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से करना है। अच्छा, मैदे में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है क्योंकि मैरिनेशन के अंदर ही मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, तो इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अक्सर लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, सिंपल मैदा लिया है। तो देखिए इस तरह से आपने थोड़ा दबा दबा के इसके ऊपर मैदा लगाते रहना है, इसी से आपके फ्लेक्स बन जाएंगे। ये देखिए बन गए हैं फ्लेक्स। अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी। इसी तरह से मैं सारे फिलेस को रेडी कर लूँगी। एक और करके दिखा देते हैं आपको। तो देखिए दोबारा से भी हमने वही स्टेप को फॉलो करना है। इसके ऊपर 2 कोटिंग काफ़ी रहती है, अगर आप ज़्यादा कोटिंग करेंगे उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तो बन जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि फ्राई करते हुए कोटिंग निकलने का डर होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोटिंग फिर अच्छी भी नहीं लगती है खाने में। तो बस 2 कोटिंग इनफ होती है इसके लिए। और जब आप कोटिंग करना स्टार्ट करें तो ऑयल को रख दें गरम करने के लिए। तो देखिए ऑयल मैंने गरम करने रख दिया था, ये फिलेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और सिर्फ मैंने 2 ही फिलेस ऐड करें इसके अंदर, ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, क्योंकि फिर आप वो आपस में टकराएगी तो उसकी ना कोटिंग निकल जाएगी। और ऑयल में डालने के आपने 2 मिनट तक इसको टच नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिएगा, पकने दीजिएगा। जब ये सेट हो जाए इसकी जो कोटिंग है, उसके बाद आपने इसको पलट देना है, पलट के आप इसको फ्राई कर लें। देखिए इस तरह से 2 मिनट हो गए हैं, उसको फ्राई करने में तकरीबन आपको लगते हैं 5 से 7 मिनट। तो देखिए इसको फिर आप इस तरह से पलट पलट के फ्राई कर लें दोनों तरफ से, और इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई होने दीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत अच्छे से पक जाता है, 5 से 7 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई होने में। और देखिए फ्राई हो गया है और इसको अब मैं निकाल लूँगी। वैसे भी चिकन को हमने बहुत अच्छे से मैरिनेट कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई होने में। तो ये देखिए बहुत अच्छे से क्रिस्पी से हमारे चिकन के फिलेस रेडी हो गए हैं, और आपको देखने से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितने ज़बरदस्त बने हैं ये। और आप घर के अंदर ही बहुत अच्छे से बर्गर्स बना सकते हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे। तो बस इसको मैं निकाल रही हूँ। अब हम अपने बर्गर्स को असेंबल कर लेंगे, तो इसके लिए मैंने बर्गर बंस ले लिए हैं, और उसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे केचप एक साइड पे, और एक साइड पे हम लगाएंगे मेयोनीज। तो इन दोनों को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दें बंस के ऊपर, और इसके बाद इस पे मैं रख दूंगी सैलड लीव। सैलड लीव रखने के बाद हम रख देंगे चिकन का पीस। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी सॉस जो मैंने बनाया था। ये सॉस बहुत मज़ेदार बनता है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन बर्गर्स के साथ, आप सबको बहुत पसंद आएगा ये। और सॉस लगाने के बाद इस पर मैंने रख दिया चीज़ का स्लाइस, और ये हमारा बर्गर रेडी है। देखिए बहुत ही मज़ेदार बने थे ये जिंगर बर्गर्स, आप लोग ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। इसके साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना ली थी, इसको सर्व किया था, तो सब ने बहुत इन्जॉय किया था। आप लोग भी बनाइए, अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करें इन बर्गर्स को। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।